नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में। यानी कि इस टाइम जो कंजंक्शंस चल रहे हैं, जो प्लेसमेंट्स चल रही हैं प्लैनेट की, उस हिसाब से हम बात करेंगे कि केतु इस टाइम पर मघा नक्षत्र में आ चुके हैं, जिनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सभी असेंडेंट, सभी राशियों पर, सभी व्यक्तियों पर, वो आज हम जानने वाले हैं। देखिए, केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है और केतु को बहुत आध्यात्मिक भी कहा गया है। यानी जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे एनर्जी को केतु से रिप्रेजेंट किया गया है। और मघा नक्षत्र में जा रहा है। मघा नक्षत्र सिंह राशि में पड़ता है और सिंह राशि का दूसरा नक्षत्र है मघा नक्षत्र, और इसका सिंबल होता है सिंहासन। इसलिए हम इसको जानेंगे कि एक केतु की एनर्जी है जो कि डिटैच कर रही है, बट मघा नक्षत्र है जो कि सिंबल है सिंहासन जिसका। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये एनर्जी अलग अलग एसेंडेंट में सिंह राशियों में बैठती है तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न। अगर आपके कुंडली में पहले घर में नंबर 1 लिखा हुआ, यानी आपका मेष लग्न है, और मेष लग्न के स्वामी हो जाते हैं मंगल देव, ठीक है। और इनके सिंह राशि यानी नंबर 5 लिखा हुआ है 5वें घर में, तो 5वें घर में ये मघा नक्षत्र के केतु आकर बैठ चुके हैं। अब यहाँ से आपको किस बात के लिए सावधान रहना चाहिए और डिटैचमेंट आपको किस चीज़ के लिए फील हो सकता है। आपको यहाँ पर अपने एजुकेशन से लेके डिटैच्ड फील हो कर सकते हैं, या फिर आपको एजुकेशन के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, उस जगह से कहीं और आपको जाना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है, 5th हाउस आपके एजुकेशन के साथ आपके बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है उनकी लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डिटैचमेंट हो, या फिर वो कोई कोर्स उन्होंने परचेज़ किया, अब उन्हें वो चीज़ पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, वो कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर वो जहाँ पढ़ रहे हैं वो जगह, वो कॉलेज, वो स्कूल उनको नहीं अच्छा लग रहा, वहाँ से उनको डिटैचमेंट यहाँ पर फील हो सकती है। वृषभ लग्न के चौथे घर में ये ट्रांजिट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि 4th हाउस आपका मदर को दिखाता है, आपके घर को दिखाता है, तो वहाँ से आपको डिटैचमेंट फील हो सकता है। मदर को थोड़े हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु आकर बैठ गए हैं जो कि सर्जरीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मदर को कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं। और जब भी केतु मघा नक्षत्र में यहाँ चौथे घर में आकर बैठ गया, जो कि कैंसर का एक घर है, क्योंकि माता के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और आपके जो कंफर्ट जोन है, क्योंकि चौथा घर आपका घर होता है, ठीक है, आपका एक कंफर्ट जोन है ये, वहाँ से आपको डिटैच्ड फील हो सकता है। आपको मन होगा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे कहीं और जाना है, किसी भी रीज़न से आप अब वहाँ पर रहने को नहीं चाह रहे हैं। तो टॉरस लग्न के लिए ये एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है। अब हम बात करें अगर मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन लग्न में तीसरे घर में यानी कि 3rd हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, जहाँ पर केतु मघा के होकर तीसरे घर में जाकर बैठ रहे हैं। तीसरा घर आपके सिबलिंग को दिखाता है, आपकी स्किल्स को भी दिखाता है। तो यहाँ पर आपके सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स या फिर अप डाउन्स हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उनको किसी चीज़ से डिटैचमेंट फील हो सकती है। और प्लस आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपने सीख रखी है, कभी कभी होता है कि हमारे साथ हमने कुछ बहुत ज़्यादा टाइम देकर किसी चीज़ को सीखा, उसकी पढ़ाई करी, उसकी नॉलेज गेन करी, बट एट द एंड हमें फील हो रहा है कि ये चीज़ कुछ खास ज़रूरी थी नहीं हमारे लिए, ये हमारे लिए कुछ उतना काम करेगी नहीं, तो अब हमें कुछ और चाहिए। तो वहाँ से आपको डिटैच्ड होगा आपकी स्किल से, और आपकी सिबलिंग्स की लाइफ में भी कुछ नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सिबलिंग की हेल्थ इश्यूज़ भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो आपको उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट की, यानी कि कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। कैंसर के लिए उनके 2nd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो आपका डिटैचमेंट हो जाएगा आपकी अपनी फैमिली से। हो सकता है आप अपने घर में, आपकी शादी हो गई या फिर आपकी शादी नहीं भी हुई है, तो भी आप अपने घर में हैं, बट आपको अब वो घर, वो जगह, वो अपनी फैमिली, खास करके आपको घर से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2nd हाउस आपकी फैमिली को दिखाता है, आपके धन को दिखाता है, पैसे को, आपकी वाणी को दिखाता है। तो आपकी वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, क्योंकि केतु जो प्लैनेट है वो डिटैचमेंट का है, वो क्या करता है, वो अलगाव का
प्लैनेट है। तो आपकी वाणी बहुत कर्कश हो सकती है। हो सकता है आप बात जो कर रहे हो बहुत आर पार की बात करें कि या तो मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ, हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म। ऐसी कुछ बातें आप कर सकते हैं भावनाओं में बह के, तो उस पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। और कहीं से आपको जो पैसे मिल रहे हैं, आपका धन कहीं से आ रहा है, वहाँ पे कुछ चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। अब अगर बात करें सिंह लग्न वालों के लिए, तो सिंह लग्न के लिए ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके लग्न में ही ये ट्रांजिट हो रहा है। यानी आपकी पर्सनालिटी पे इसका पूरा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आपके ऊपर हमेशा की तरह जब हम 4th हाउस में ट्रांजिट हो रहा था तो माता के ऊपर, 2nd हाउस में आपकी फैमिली पर, बट यहाँ पर क्या होगा कि आपके सेल्फ पर ये डिटैचमेंट का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। अब आप थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे, थोड़ा आपको खुद के बारे में, या फिर ये दुनिया कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, भगवान के बारे में, या आप कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल करना चाहें, कहीं आप रिलीजियस टेम्पल में जाना, कहीं पूजा पाठ करना, इन सब में आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। यहाँ पर खुद से खुद को जानने की एक यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो सकता है कि आप किसी पूजा, पंडित, इन सब के कनेक्शन में आ जाए, इन सब से आपका थोड़ा सा व्यवहार ज़्यादा बन जाए। और आपको यहाँ पर अपने लिए बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठ गए हैं, तो आपको कोई हेल्थ इशू या सर्जरी वगैरह आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए आपको बच के रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर कन्या लग्न की बात करें तो कन्या के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है 12th हाउस में। 12th हाउस में केतु एक तरीके से एग्जॉल्टेड माने जाते हैं, तो यहाँ पर केतु की एनर्जी बहुत अच्छी वर्क करती है। तो यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रैवल के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपका वीज़ा नहीं मिल रहा था, वीज़ा मिल सकता है। और आपके साथ क्या होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ 12th हाउस। यानी 12th हाउस में आपकी कुंडली में जैसे प्लैनेट बैठे होंगे, उसका भी इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा कन्या लग्न वालों के लिए, क्योंकि केतु यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं और वो 12th हाउस में मघा नक्षत्र में स्ट्रांगली आकर बैठे हुए हैं। अब अगर बात करें तुला लग्न वालों के लिए, तुला लग्न के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है उनके 11th हाउस में। 11th हाउस होता है आपके फ्रेंड सर्कल्स का, आपके गेन्स का, आपके कनेक्शंस का। तो इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपका जहाँ से आपने कोई बिजनेस ओपन किया है और वहाँ से आपको प्रॉफिट्स आ रहे थे, हो सकता है उसकी कोई ब्रांच है जो अब चेंज हो रही है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। आपने जो गेन इतने दिनों से इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर उसका लॉस हो सकता है आपको। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में केतु पॉजिटिवली बैठे हुए हैं या थोड़ा सा मेलेफिक है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको गेन्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दे रहे हैं। स्कॉर्पियो लग्न यानी वृश्चिक लग्न के बारे में बात करें तो उनके करियर के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण जगह पर यहाँ पर केतु का ट्रांजिट हो रहा है। केतु आपको डिटैच कर सकते हैं आपकी करंट जॉब से, करंट लोकेशन से। आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो जगह आपको अच्छी नहीं लग रही, वो ऑफिस आपको अच्छा नहीं लग रहा, या फिर जो काम आप कर रहे हैं शायद वो काम आपको अब अच्छा नहीं लग रहा। आप थोड़ा सा डिटैच्ड या बोर फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है अब मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। और कहीं ना कहीं 10th हाउस फादर को भी इफेक्ट करता है, तो फादर की लाइफ में भी थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए, धनु लग्न के लिए ट्रांजिट हो रहा है उनके 9th हाउस में। 9th हाउस आपके भाग्य का घर है, तो आपको भाग्य का सपोर्ट ना मिल पाना इस ट्रांजिट की वजह से, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आपका किस्मत आपकी बहुत आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। और आपके फादर, क्योंकि नौवां घर आपके पिता को भी दिखाता है, आपके गुरु को भी दिखाता है, तो फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फादर की लाइफ में, या वो जॉब पे हैं तो उनका कहीं ट्रांसफ़र हो जाना, या फिर उनका अपनी जॉब में ही मन ना लगना, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनते हुए दिख रही हैं। अब अगर बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए, मकर लग्न के लिए ट्रांजिट हो रहा है उनके 8th हाउस में। 8th हाउस में ट्रांजिट, 8th हाउस क्या है, 8th हाउस आपका रिसर्च के बारे में बताता है, 8th हाउस आपके इन लॉज के बारे में बताता है। तो आपके इन लॉज की लाइफ में डिटैचमेंट, या फिर आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी रिसर्च में हैं, या किसी भी काम में आप हैं, वहाँ से आपका मन भटकना, या फिर अब आपका वहाँ मन नहीं लग रहा है, या किसी चीज़ का फेलियर, यानी आप किसी बहुत अच्छे काम में लगे हुए थे, कुछ रिसर्च फील्ड में ही अगर आप थे, तो वहाँ से आपको जो आप रिज़ल्ट चाह रहे थे वो ना मिल पाना, या कुछ अलग हो जाना, वहाँ पर आपके इन लॉज की लाइफ में या उनकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं।
अगर बात करें कुंभ लग्न के लिए, तो ये ट्रांज़िट आपके 5th हाउस में, सॉरी 7th हाउस में हो रहा है, आपके स्पाउस के घर में, यानी आपके पार्टनर के घर में। आपके बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं या आपके स्पाउस। तो वहाँ पे आपके स्पाउस से आपका मनमुटाव होना, मनभेद होना, मतभेद होना, यानी आप दोनों एक-दूसरे की बातों से सहमत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि डिटैचमेंट का प्लैनेट यहाँ पर आकर बैठ गया है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देखी जा रही हैं। प्लस आपके बिज़नेस पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, वो पीछे हट गए या फिर वो अब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें भी आपकी लाइफ में ऐसे आ सकती हैं। बट अगर आपकी कुंडली में केतु पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। अगर बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए, मीन लग्न के लिए ये ट्रांज़िट हो रहा है 6th हाउस में। 6th हाउस आपके नाना के घर को भी दिखाता है और रोग, रिपू, ऋण को भी दिखाता है। तो यहाँ पे ट्रांज़िट कहीं न कहीं थोड़ा अच्छा वर्क करने वाला है, क्योंकि आपके शत्रुओं से डिटैचमेंट, यानी कि शत्रु आपसे जो बहुत दिनों से आपको किसी प्रॉब्लम में फँसाए हुए थे आपको, वो कहीं न कहीं अब हार मानकर अब जाने वाले हैं कि चलो भई अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहीं न कहीं आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही देने वाला है। नाना के घर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं देखने को मिल सकती हैं। तो ये रहा वीडियो केतु ट्रांज़िट्स इन मघा नक्षत्र। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप रिलेट कर पाए हो करंट सिचुएशन से अपने, तो कमेंट में भी बताना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।